सीयूटी यूजी 2024 के एग्जाम में बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाले हैं। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया है कि क्या क्या चेंजेस होंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप लोग सीयूटी यूजी में कोई भी एग्जाम दोगे, बीए बीएससी बीकॉम का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों सीयूटी यूजी 2024 का एग्जाम के फॉर्म कब तक आएंगे, अभी तक इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट दोस्तों वो भी आ चुकी है कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है उसको आपको मैं आसान लैंग्वेज के अंदर बताने जा रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। बेल आइकन को दबाए ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको सब कुछ टाइम से पहले मिलती जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो कि सबसे पहले सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है इस बार हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि इस बार जो एग्जाम है वो ऑनलाइन तो होगा ही होगा और साथ में ऑफलाइन भी होगा। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऑफलाइन ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वहां पे ऑफलाइन का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। तो जो बच्चे चाहें आप चूज कर सकते हो कि आपको एग्जाम ऑनलाइन में देना है कि ऑफलाइन में देना है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा है सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट होगा 19 फरवरी से, यानी कि इसी महीने में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और दोस्तों ये सब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको अपने से नहीं बताया हूं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो कि भैया सब कुछ यहाँ पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से मैं आपको बताया हूं। यहाँ पे देखो कि रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी वी लाइकली टू बिगिन अराउंड फरवरी 19, ठीक है जी भैया स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम की जो डेट है वो 15 से 31 मई है। जितने भी आपके एग्जाम है दोस्तों वो 15 से 31 मई के बीच में हो जाएंगे सीयूटी यूजी के। मेजर चेंजेस क्या क्या इस बार चेंजेस देखने को मिलेगा आपको एग्जाम पैटर्न में, तो जो भी आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सीयूटी यूजी के एग्जाम में फॉर्मेट हो सकता है चेंज हो जाए। दूसरा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बताया हूं, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ सब बताया गया है दोस्तों कि क्या क्या चेंज होगा, सब कुछ यहाँ बताया गया है, ठीक है जी, एक एक चीज। ओके तो यहाँ पर क्या दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, ठीक है। तो भैया आपके एग्जाम में फॉर्मेट हो जाएगा चेंज, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी घट सकते हैं दोस्तों, और डिफिकल्टी यहाँ भी कम किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके ये कि फॉर्मेट में, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में और डिफिकल्टी के जगह में चेंज किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि वी विल सी सम मेजर चेंजेस फ्रॉम द फॉर्मेट टू नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में चेंजेस होंगे, डिफिकल्टी लेवल चेंजेस होंगे, फॉर्मेट में चेंज होगा, यानी कि भैया फॉर्मेट में भी चेंज होगा, क्वेश्चन के टाइप्स भी चेंज किए जाएंगे इस बार, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो कि हायर रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट एग्जाम वी हेड ऑफलाइन, यानी कि जिस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे उसका एग्जाम ऑफलाइन में करवाया जाएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यूजीसी चाहता है कि बहुत सारे बच्चे जहां पे फैसिलिटी नहीं है, पीछे साल बहुत से बच्चों ने कंप्लेन किया था, क्या किया था कि सर सेंटर बहुत दूर गया है, सेंटर दूर ना जाए इसीलिए उन सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा उसको ऑफलाइन में कंडक्ट कराया जाएगा कंपल्सरी तौर पे, ठीक है। अब दोस्तों हायर रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट एग्जाम हेड इन 1 डे, और दोस्तों एग्जाम भी 1 डे होगा। पिछली बार क्या हुआ था कि एग्जाम 3-4 दिन में हुआ था। सपोज कोई बच्चा बीकॉम का है तो उसने बीकॉम का एग्जाम, किसी को अकाउंट्स का एग्जाम देना है तो अकाउंट्स का एग्जाम 3-4 दिन हुआ था दोस्तों, समझ में आ गया। इस बार एग्जाम क्या होगा, जेई की तरह, आईटी जेई की तरह एग्जाम क्या होगा, एक दिन में होगा, नीट के एग्जाम की तरह 1 डे एग्जाम होगा, यानी कि भैया आपका जो एग्जाम दोस्तों है वो एक ही दिन में हो जाएगा। सब बच्चे एग्जाम 1 डे में ही दे देंगे, इस बार चेंजेस किया गया है, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स में जिसमें ज्यादा फॉर्म भराए जाएंगे, सपोज कि अकाउंट्स में बहुत सा बच्चों ने फॉर्म भर दिया, अकाउंट्स का एग्जाम देना उनको, तो हो सकता है कि उसका एग्जाम 1 डे में ही कंडक्ट हो जाए एज पर दी सिचुएशन, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट ईयर 28 लाख बच्चे सीयूटी एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन दोस्तों उत्तर प्रदेश से था, यानी कि यूपी से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था सीयूटी एग्जाम में। आपका जो एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में होगा, यानी कि आपका एग्जाम पहला होगा 9 से 11, 12:30 से 2 बजे तक और 4 से 5:30 बजे तक, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा एक दिन में। तो आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में पड़ सकता है, हो सकता है कि आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों चांसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज यस। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपका एग्जाम 3-4 दिन में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन, कि अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आ गया होगा तो आपको उसके हिसाब से मार्क्स थोड़े से ज्यादा ऐड ऑन करके दिए जाएंगे। अगर आपको जानना है कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत कम है, ये समझियो कि अगर आपका पेपर कठिन या इजी आता है तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट, पिछले साल आप लोग
मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते थे सीयूटी यूजी में। इस बार आप लोग मैक्सिमम केवल 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है जी, 10 से कितना हो गया है, 6 हो गया है, जिसमें भी आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो चाहो तो, और 3 डोमेन चूज कर सकते हो, और एक आपको जनरल चूज कर सकते हो। तो 3 तो 5 1 6, यानी कि मैक्सिमम केवल 6 एग्जाम दे सकते हो सीयूटी यूजी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सारे के सारे चेंजेस सीयूटी यूजी में होने वाले। तो बहुत ही काम का ये वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबा दो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, और किसी भी अदर जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।